सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय भीम। मैं आप लोग से आज बात कर रहा हूँ यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बारे में। मैं इसके बारे में हो सकता है ना बोलता, कुछ भी ना बोलता, पर मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ जब से ये गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं तो मुझे स्टोरीज दिखाई दे रही हैं, स्टेटस दिखाई दे रहे हैं लोगों के, जिसमें लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था कि यार इसका क्रिटिसिज्म क्यों, मैंने पढ़ के देखा उन गाइडलाइंस को। तो मैं आज की तारीख में देखता हूँ जब हम लोग जिस तरह के समाज में रहते हैं उसमें हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन लोगों को फेस करना पड़ता है। लोगों को उच्च पदों पर जाने नहीं दिया जाता है, उसमें एक प्रमोशंस में रुकावट आती है, उसमें उनको पढ़ाई में दिक्कत आती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, लोगों को हर तरह की दिक्कत आती है, बच्चों को हर तरह की दिक्कत आती है। और एक पर्टिकुलर तबका ही ऊपर तक पहुंच पाता है, एक पर्टिकुलर तबका है जो हायर स्टडीज तक पहुंच पाता है, और वो पर्टिकुलर तबके का कब्जा हर एक उस ऊंचे पद पर है जो यूनिवर्सिटी में होता है, चाहे वो डीन हो, एचओडी हो, प्रॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी पद हो, उन सब पे उनका कब्जा रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं जब इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए जब कोई नई गाइडलाइन लाई जाती है, और उसमें वो भी डिस्क्रिमिनेशन केवल SC, ST, OBC के प्रति या माइनॉरिटीज के प्रति नहीं, जो सवर्ण है उसमें भी महिलाएं उन पदों तक नहीं पहुंच पाती, महिलाओं की संख्या यूनिवर्सिटीज में बहुत कम है उन ऊंचे पदों पर। तो जब पोजीशन ऑफ पावर में वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं जब यूजीसी कोई गाइडलाइन लाती है उस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए, कम करने के लिए, तो मैं देखता हूं उसका विरोध जारी होता है, उसके विरोध में लोग उतरते हैं। और मुझे लगता है ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और ये भारत की पुरानी आदत है, जब हम लोग कोई अच्छा बदलाव लाते हैं, जब हम लोग किसी गलत चीज का विरोध करते हैं, गलत चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे यहाँ हमेशा विरोध होता है, समाज उसको कभी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता। और मुझे लगता है कि यहीं पे हमारा अंतर हो जाता है भारत में और बाकी प्रगतिशील देशों में, जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कोई गलत चीज का विरोध होता है, डेवलपमेंट के नाम पे कोई गलत चीज है, कोई कुरीति है, उसको खत्म किया जाता है। पर भारत में बहुत पुराने टाइम से, चाहे वो सती प्रथा हो, चाइल्ड मैरिज हो, जब जब भारत में उन चीजों का विरोध हुआ, किसी गलत चीज को, डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने की बात हुई, तब हमने देखा कि यहाँ विरोध हुआ। हमने देखा कि जब सती प्रथा एंड हो रही थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो हम लोग का रिवोल्ट हुआ, जो क्रांति हुई अंग्रेजों के अगेंस्ट, वो क्रांति भी इसीलिए हुई क्योंकि हमारे धर्म त्योहार में जो कुरीतियां थी उसको अंग्रेज खत्म करने के लिए कानून ला रहे थे। तो आज की तारीख में भी जब सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि रोहित वेमुला, पायल ताड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे जो छात्र थे जिन्होंने सुसाइड किया, आए दिन एक बच्चा आत्महत्या करता है भारत के अंदर, जब इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार ने एक नया कानून लाया तो उसका हम विरोध देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस कानून के साथ खड़ा होता हूं, मैं भापसा संगठन के अध्यक्ष के तौर पे इस कानून के साथ खड़ा होता हूं। और मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो एक न्यायप्रिय व्यक्ति है, जो गलत के खिलाफ खड़ा होना जानता है, उस व्यक्ति को इसके खिलाफ खड़ा होना, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, महिला हो,